अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका तंजीम और आप देख रहे हैं तंजीम स्टूडियो। आज हम एक ऐसी फाउंडेशन में जो गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए बेहद ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। यह है इत्तेहाद फाउंडेशन। इत्तेहाद फाउंडेशन एक मुस्लिम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो शिरालकोपा में पिछले कुछ सालों से काम अंजाम दे रहे हैं। ये गरीबों को राशन फराहम करती है, मेडिकल फैसिलिटीज फराहम करती है, जो बेसहारा है उनको सहारा देती है, जो बेघर है उनको घर फराहम करती है, जो गरीब तबका है उनको हर उनकी जरूरतमंद चीजों को उनके घर तक ले जाकर पहुंचाने की कोशिश करती है। ये तंजीम ऐसी तंजीम है जो हर चीज को यहाँ पर फराहम करने की कोशिश करती है। ये तंजीम रोते हुए का आंसू पोंछती है, जो यतीम और बेवाए हैं उनको उनके सर पर एक सहारा बनी हुई है। तो आज आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस तंजीम के बारे में ग्राउंड लेवल पर पूरी डिटेल्स आपके सामने फराहम करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये तंजीम किस तरह काम करती है और इस तंजीम का असल मकसद क्या है, और ये तंजीम जो फील्ड वर्क में जो काम करती है उसके हर चीज को और हर डिटेल्स को आपके सामने रखेंगे। तो आज का कुछ सवाल और जवाब का सेक्शन भी हमारा होगा जो हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट मोहम्मद अतीक भाई के साथ आप देखेंगे। तो अगली रिपोर्ट के लिए आप हमारे वीडियो में आखिरी तक बने रहे और वीडियो को लाइक जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मोहम्मद अतीक। चलिए आज इत्तेहाद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट संजीत सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमें यह बताइए कि इत्तेहाद फाउंडेशन का बुनियाद और इस फाउंडेशन की शुरुआत किस लिए हुई? तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के शुरुआत से इत्तेहाद की फाउंडेशन की शुरुआत हुई, और वो जो मकसद था इत्तेहाद फाउंडेशन बनाने का, जो गरीबों की खिदमत करना, मिस्कीनों मोहताजों की खिदमत करना, और हमें समझते हैं कि सबसे बेहतर अल्लाह को राजी करने का अमल ही खिदमत है बिल्कुल। तो इस वजह से ये ऑप्शन चुनने में आसानी है। तो आप इत्तेहाद फाउंडेशन के जरिए कौन कौन सी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं? तो 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मंथली रेशन किट हमें पहुंचाती, जो एकदम जरूरतमंद हैं उनके वास्ते, उनके घर में जो मोहताज हैं वैसे घर भी नहीं है उनके वास्ते हर महीना रेशन किट का इंतजाम करती हैं। और इसके बाद जो बुजुर्ग हैं, जो उनके गोलियां दवाएं के वास्ते भी उनको है ना कैपेसिटी नहीं उनका खर्च उठाने के वास्ते, उनके वास्ते हमारे तरफ से कुछ रकम पहुंचाती। और दूसरी बात, एक पेशेंटों के वास्ते, गरीबों के वास्ते शिरालकोप में ऑटो सर्विस भी दे को थे। तो इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 5 घर इतिहाद से अब तक बना को हैं। 5 घर की ये है, जैसे घरां कर को बोले तो उनका क्या भी नहीं था। जरे घरां टारपला में बंद को थे, उनको रहने के वास्ते उनको सहूलियत भी क्या भी ऐसी नहीं थी। जरे घरां तो आज नहीं तो कल तो ये पूरे टूट को गिरने वाले थे। तो ऐसे घरां देखो 5 घरां की अब तक तामीर कर को हैं। बहुत अच्छी सर्विसेज सही। इसके बाद हम आपसे एक अगला सवाल करेंगे, आपकी मदद का तरीका क्या है? मतलब वो कोई इंसान आपके पास आया, उसके पास कोई सहारा देने वाला नहीं है, अगर उसको हॉस्पिटल जाना है तो क्या आप सिर्फ रकम तक महदूद हैं या उनको पूरा साथ देंगे? मतलब हॉस्पिटल में रहने की चीजों से हर कुछ आप सहारा देंगे उनको? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल पूछे तुम्हें। अब कौन तो एक जरूरतमंद हमारे तक आता कि भाई एक जरूरत ले ले को, तो हमें सबसे पहली बात उसकी तहकीकात को निकलती यहाँ करने से पहले इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका घर किधर है, उनके आजू बाजू पड़ोस में समझते हैं कि इसकी हालत क्या है, इसकी आमदनी क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसकी कैपेसिटी है कि नहीं है बिल्कुल। जब होने के बाद वो डिटेल पूरी लेने के बाद हम एक वीडियो बनाती, अगर जरूरतमंद जो बीमार रहा तो उसका वीडियो बनाती। वीडियो के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जरूरत भी पूरी हो जाती है, आमदनी मिल जाती है। तो इस तरह का सर्वे करते हुए हमें हेल्प करती हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है, आज के दौर में बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत सारी सहूलतें होती हैं, फिर भी एक बिजनेस के तौर पर वो मतलब लोगों के पास जाकर पैसा इकट्ठा करना ऐसे सब कर रहे हैं। लेकिन ऐसे दौर में आप जो मजबूर है, जो जरूरतमंद है, ऐसे लोगों को आप कैसे ढूंढ कर निकालते हैं जिसको आपकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप? देखो, सबसे पहली बात जो हमारे मेंबर्स वॉलंटियर्स हैं गाँव में गली गली में निकल जाती है सर्वे के वास्ते। अब एक घर को सर्वे करना रहा तो पूरी गली में और उसके रिलेशन में, उसके बैकग्राउंड में तहकीकात करते हैं, भाई इसकी हालत कैसी है, कंडीशन कैसी है। जो आजू बाजू के जो गवाह हैं, जो हमारे आजू बाजू के गवाह में यूनिट सा बना को इत्तेहाद फाउंडेशन के जाको यूनिट सा वाले जो हमारे वॉलंटियर जाको मेहनत करती हैं कि भाई तहकीकात करती हैं क्या कैसे जरूरतमंद है, उनको मदद कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो इस तरह का सर्वे के हिसाब से हमें काम करना है। तो संजीत भाई, आपसे हमारा अगला सवाल है, अगर कोई शख्स आपके तंजीम में जुड़ना चाहे, आपकी मेंबरशिप लेना चाहे, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकता है? तो मेंबरशिप फॉर्म है इत्तेहाद फाउंडेशन का। तो मेंबरशिप फॉर्म रहता है, फॉर्म फिलअप करने के बाद कुछ थोड़े 1-2 रूल्स रहती हैं, जिसके बाद पहली मीटिंग अटेंड होती है। तो बस सिंपल सा
आराम से कोई भी आपको जुड़ सकता है। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि आपकी तंजीम शहरी शिरालकोपा में 2018 से चलने को है 2025 तक, अभी 2025 चल रहा है, तो आपका अगला फ्यूचर्स प्लान क्या है? तो एक बहुत अच्छा सवाल पूछे है। हमारा एक विजन बना को थे हमें, एक कुछ बड़ा विजन काम करने के वास्ते है। तो उसमें मैं एक चीज तुम ना बोल सकता हूँ, एक विजन में क्या प्लान था बोले तो आज के हमारे कौम की औरतें जो जरूरतमंद, जो गरीबी की हालत में मुब्तला हैं, फिर सबसे ज्यादा जाको संगे में एडिक्शन हो गई। अच्छा, संगे में वो हमें समझ सकती हैं कि भाई ये जो बड्डी का इंटरेस्ट का पैसा है, अल्लाह ताला जंग के बराबर की बात बोल को है, इतना बड़ा सूद का पैसा हमारे वास्ते है। तो वो चीज से हमारे गांव से शुरुआत करेंगे, कौम को वो चीज से निकालने की कोशिश करेंगे बोल को एक बड़ा विजन बना को थे हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो विजन भी हमारे पास रेडी है। तो अल्लाह चाहा तो हो सकता, मतलब हमारे सपने तो ही जैसा एक इसका इस्लामिक बैंक के हिसाब से आती है, एक छोटे पैमाने पर हमें एक ऐसी शुरुआत करेंगे। सऊद में हम एक 5-5, 10-10 जने को अगर को तो भी एक साल में रिकवर कर सकती, ले सकती ना। माशाल्लाह, आपका बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान है, अल्लाह आपको इसमें कामयाब। रंजीत भाई, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप इतनी बड़ी तंजीम चला रहे हैं, जो भी आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, इसमें तो बहुत मोटा खर्चा होता है, तो आपका डोनेशन सिस्टम क्या है, आपका फंडिंग सिस्टम क्या है, आपको पैसा कहाँ से आता है इसमें? अच्छा, ये तुम्हारा सवाल का मेन खास जवाब क्या है करो बोले तो बहुत जने हम ना बोल को ही भाई इत्तेहाद फाउंडेशन वाले साल भर की काम कर रही, रमजान में इतना बड़े पैमाने को काम कर रही, भाई तुमना सऊदी से पैसा आ रहा क्या, फलाने तुमना बड़े बड़े तंजीमों वाले बाहर से पैसा दे रही बोल को। तो अल्लाह का एहसान है, हमना कौन सा भी सोर्स नहीं है इनकम का, अल्लाह के भरोसे पे काम कर रही। तो बहुत जने आती, उनके हाथ से क्या तो भी देना चाहे चले, महीना महीना कुछ उनकी तरफ से रकम देने वाली भी तंजीम में ही, क्या तो भी एक जरूरतमंद के वास्ते एक वीडियो बना को जब रिलीज करती, जो फोन पे गूगल पे के जरिए से भी हमना आमदनी आ जाती, जरूरत पूरी हो जाती। 1 लाख रुपए की जरूरत ले का को खड़ाने से भी जरूरत पूरी हो जाती। क्या भी ऐसा पैसा स्टॉक रख ले को या बाहर से मंगाने का तो क्या भी सिस्टम हमारे पास नहीं है। जी जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। तो इत्तेहाद फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट कलीम भाई से हम कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले कलीम भाई, आप जो रेशन की किट लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को फराहम कर रहे हैं? हमें जो नीडी पीपल हैं उनको जो प्रोवाइड करें रेशन किट, माशाल्लाह 8 साल से इत्तेहाद फाउंडेशन मंथली रेशन किट भी प्रोवाइड कर रही है। जो नीडी हैं, जो मिस्किन हैं, जो बेवा हैं, जो मजबूर हैं, उनके वास्ते हमें मंथली प्रोवाइड करते हैं रेशन किट। इस साल हमें इत्तेहाद फाउंडेशन ने पूरे स्टाफ मिल को क्या सोचे बोले तो पहले हमें है ना ये फ्रूट का इंतजाम कर रहे थे, डेली फ्रूट का कम से कम 200-250 किट प्रोवाइड कर रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे रमजान में। अब इस बार जो सूची बोले तो हमें प्रेसिडेंट और हमारे जो भी स्टाफ है इत्तेहाद के रेशन किट प्रोवाइड करेंगे। एक मंथ में 3 रेशन किट प्रोवाइड करना को सोच पे है बार में। माशाल्लाह काम स्टार्ट हो लेगा है, पहला किट तो प्रोवाइड कर रही, डिस्ट्रीब्यूट कर रही इस साल से। अच्छा, आपसे हम दूसरा सवाल ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो स्टाफ है इत्तेहाद फाउंडेशन की, ये किस तरह ग्राउंड लेवल पर काम करती है? क्या इनको आपको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या किस तरह ये जाकर गांव में काम करती है? माशाल्लाह, अच्छा है क्वेश्चन आपका। कुछ भी एक काम आया तो हमारे तक कुछ एक माजूर का कुछ एक प्रॉब्लम से आए करके बोलेगे तो उसके बारे में एक तहकीकात करती पूरे सब मिलने को, और जो भी काम करना बोलेगे तो 1 दिन पहले या 8 दिन पहले हमें मीटिंग करती पूरे स्टाफ मिलने को। इत्तेहाद फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जितने भी मेंबर हैं पूरे मिलने को एक मीटिंग लेती, मीटिंग करके उसमें फैसला फाइनल करती हमें, जो करना, ये चीज करना, ये ऐसा करना बोल को पूरे स्टाफ के साथ मिल को है ना एक फैसला कंप्लीट। माशाल्लाह, आप मशवरे के जरिए आप काम कर रहे हैं। बहुत कलीम भाई, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जो आप इत्तेहाद फाउंडेशन के जरिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप ये शिरालकोप के हद तक है या आप अतराफ के खरिया जो भी माजूर लोग होते हैं, जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं, इनको आप फराहम कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं कि शिरालकोप में इतना ही काम कर रहे हैं बोलकर हमें। माशाल्लाह आजू बाजू खरिया में जैसे कि जम्बूर हुआ, बिलकी हुआ, नस्सापुर हुआ, इधर शिकारीपुर के थोड़े खरिया हैं, माशाल्लाह उधर सब भी हमारी सर्विस प्रोवाइड है। और हमारे जो तंजीम के इत्तेहाद फाउंडेशन के शिरालकोप में जितने भी मेंबर्स हैं, ऐसे ही खरियों में भी हमारी यूनिट है जो वो काम कर ले को है। और माशाल्लाह हमारे शिरालकोप में 22 या 25 मेंबर्स हैं और दूसरे खरियों में हमारी यूनिट हैं जैसे कि 10-12 ऐसा टोटली ऐसा अप्रोक्सीमेटली हमें काउंट करेंगे तो 100 अबव हमारे मेंबर्स शामिल होती हैं हमारे इत्तेहाद फाउंडेशन में। आपसे हमारा आखिरी सवाल है, आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो जरूरतमंदों और गरीब तबके को एक मदद करना चाहते हैं?
जरूरी बात करना चाहता हूँ मैं। देखो 8 साल से हमारी तंजीम का काम चल रहा, तुम्हें गाँव वाले भी जानती, और सोशल मीडिया के जरिए से जो भी वीडियो देख रही सारे जने जानती। तुम्हारे साथ सपोर्ट से हमारा काम हुआ, सो हमारी काम में क्या भी हैसियत भी नहीं समझते हमें। हमारा माल हमें लगा ही रहेगा, हमारे ताकत के हिसाब से नहीं लगा रहे, मगर जो तुम्हारा माल जो लग रहा वो तुम्हारे माल से 8 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम का जो भी काम चल रहा आराम से चलने को है। तो तुम्हारे घर तक हमें डब्बे भी पहुंचा को ही, तुम्हारे घर तक हमें आको भी ही, हर बार वीडियो भी डाल को ही, हर चीज के वास्ते रिक्वेस्ट कर को भी ही, एक जरूरत के वास्ते, पैसे के वास्ते। अगर तुम्हें हमने साथ दिए, हमारा काम इंशाअल्लाह काहे में जिंदा रहने तक चलता। जब समझो कि हमारे काम में कुछ खराबी आई तो समझना कि तुम्हारी मदद हमारे वास्ते रुको है बोल को। तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दिल खोल को ज्यादा से ज्यादा मदद करो। ये मदद तुम्हें हमारे वास्ते नहीं कर रहे, तुम्हारी खुद की आखिरत बना लेने के वास्ते कर रही। हमें सिर्फ खड़को ही एक ब्रोकर रहे जैसा तुम्हारा माल ले रही है और जरूरतमंद तक हमें पहुंचा रही, सिर्फ वताच हमारा काम है, सो दूसरा क्या भी नहीं है। तो सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इत्तेहाद फाउंडेशन को साथ दो और मदद करो। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हमने देखा कि इत्तेहाद फाउंडेशन किस तरह शिरालकप्पा में बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। ये एक सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक उम्मीद की किरण है जो जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ रेशन और मेडिकल किट तक ही नहीं, बल्कि लोगों को रोजगार तक फराहम कर रही है। तो हमारी भी आपसे एक ही गुजारिश है कि आपका जो भी ज़कात सदका का जो भी पैसा आप लगाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए स्क्रीन में जो नंबर दिए गए हैं इनसे कांटेक्ट करें। QR कोड स्कैनर को भी पेमेंट कर सकते हैं आप। तो आज हमारी अल्लाह तबारक तआला ने इनके जरिए एक बेहतरीन काम ले रहा है, तो हमारी भी दुआ है कि इत्तेहाद फाउंडेशन के जरिए अल्लाह तबारक तआला जो भी नौजवान इसमें काम कर रहे हैं इनको कामयाब करें। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और इसी तरह मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप देख रहे थे जैसा कि हमने इत्तेहाद फाउंडेशन के ऑफिस पर विजिट किया, इत्तेहाद फाउंडेशन की टीम से बात की, और वहां पर जो भी ग्राउंड लेवल पर काम चल रहे थे, आप तमाम चीजों को आपके सामने रखा, और इत्तेहाद फाउंडेशन की फंडिंग के बारे में और उनकी सर्विसेज के बारे में बारीक से बारीक चीज को आपके सामने रखा। तो इसी के रिलेटेड हम इत्तेहाद फाउंडेशन शिरालकप्पा में किस तरह से काम कर रही है, इसके बारे में जानने के लिए पब्लिक से कुछ सवाल करेंगे, और पब्लिक इसके जवाब में क्या कहेगी आपके सामने रखेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। ज़बीउल्लाह भाई, आज हम आपसे जानेंगे कि इत्तेहाद फाउंडेशन की ऑफिस पे हमने विजिट किया था, और इत्तेहाद फाउंडेशन की टीम से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी सर्विसेज वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और जो भी शिरालकप्पा में जो भी गरीब तबका है उनके लिए वो मदद का काम कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड आपकी क्या राय है इत्तेहाद फाउंडेशन की? बहुत अच्छा काम करिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। हमें भी अंकित से देखने को चाहिए, अंकित से देख रहे बहुत दिन से हमें सपोर्ट कर रहे हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। संजीत भाई का तो बहुत अच्छा काम बहुत अच्छा है, लेकिन हमें भी अंकित से देखे गरीब बहुत सही से पैसा होने क्या भी चीज नहीं सही पहुंच रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे और एक भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे इनकी राय जानते हैं कि इत्तेहाद फाउंडेशन के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब, आपका नाम क्या है? तौफीक। तो तौफीक भाई से हम जानना चाहेंगे, तौफीक भाई, इत्तेहाद फाउंडेशन पिछले 2018 से यहाँ पर काम कर रही है, तो इनके काम आपको कैसा लग रहे हैं? अच्छा दिख रहा है मुझे। हाँ, ये ठीक है। गरीब बच्चे रहते हैं ना, उनको स्कूल को जमा के फीस खुद भन के ये कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यतीमों गरीबों को बहुत मदद कर रहे हैं। बाद अस्पताल के लिए पैसा नहीं रहता गरीबों को, इन लोग है ना हाथ का पैसा लगा के ये कर रहे हैं, एक इसी कमेटी से इन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको अच्छा होने के वास्ते मदद करो, सब मिलकर पाया। ये बात शुक्रिया। दोस्तों, अब हम इसके बाद हमारे और एक भाई साहब से बात करेंगे कि इनकी राय इत्तेहाद फाउंडेशन के बारे में क्या है। तो चलिए सबसे पहले हमारे भाई साहब का नाम जानते हैं। भाई साहब, आपका नाम? नूरुल्लाह भाई। नूरुल्लाह भाई, इत्तेहाद फाउंडेशन जो आपके शिरालकप्पा में काम कर रही है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? हमारी राय अच्छी है, ठीक है। तो जहाँ तक हमें देखें, इत्तेहाद फाउंडेशन गरीबों को बहुत ज्यादा मदद कर रही है, और यहाँ तक कि हॉस्पिटल का खर्चा हो, हॉस्पिटल का किट का हो, और उसके बाद शादियों का हो। ऐसा नहीं कि रमजान महीने में से, रमजान महीने के बाद भी इनका काम जो अच्छा है। इंशाल्लाह करें आपका इत्तेहाद फाउंडेशन आगे भी जाके ऐसे ही बरकरार है। तो इत्तेहाद फाउंडेशन जैसी और ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए क्या मार्केट में? आना चाहिए। इससे गरीबों को बहुत अच्छा फायदा रहेगा, और खासकर मुसलमानों को। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी इत्तेहाद फाउंडेशन की सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे और एक जिम्मेदार साथी से हमको बात करने के लिए आए हैं। मामू, आपका नाम? रशीद। रशीद महमूद से हम बात करेंगे कि इत्तेहाद फाउंडेशन जो काम कर रही है शिरालकप्पा में, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? मेरी राय 8 साल, तकरीबन 8-9 साल हुआ, उन्होंने मेरे पास ही फ्रूट लेते थे गोर गरीब बांटने, और मैं देखते हुआ 8-9 साल से बहुत अच्छा काम कर।
उनके बारे में कौन बेचारे एक मौता हो, गोर गरीब बेटे की शादियां हो, हर एक मामले में भी आगे है। आगे आको खड़को उनका क्या है देखभाल, उनके घरे आत्मा नहीं रहे तो आत्मा इनो को काम कर रही, पैसा नहीं रहा पैसा इनो खर्चा करके। परसों एक मौता में हमें भी गए थे, मौता को वहीं से बुलाया थे तो उनको मालूम नहीं, वो गैर घूम के गली में थे, अब उन्होंने आके बहुत हेल्प करे। ऐसे काम आप बहुत करी उन्होंने। और मेरे दुकान में फ्रूट है ना 8-9 साल से ले रहे थे, ये साल है ना वो एक किट बनेंगे थे, उससे चाचा नको ये बार अगर वो बोले रेशन किट हाँ बनाई हो नको फ्रूट से ये होता हमें रेशन का करी चाचा कर को मुझे खुद बोले अच्छी बात था। जैसा कि आपने जाना कि मामू ने पूरी जानकारी बताई कि पहले वो रेशन किट से पहले फ्रूट तकसीम क्या करते थे। तो इतिहाद फाउंडेशन की जहां कहीं भी हम जा रहे हैं बहुत बढ़िया जानकारी मिल रही है। इतिहाद फाउंडेशन के बारे में लोग बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हम और एक साथी से आगे मिलेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे आप। तो हमारी पेशकश को आगे बढ़ाते हुए हम एक मशहूर शख्सियत से मिल रहे हैं जो दरगाह कमेटी के सदर और हमारे बज़्म उम्मीद आजमी कमेटी का सेक्रेटरी रहे हैं, और इनसे हम इत्तेहाद फाउंडेशन के बारे में इनके राय को आपके सामने रखेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम सर? मेरा नाम जुल्फ़िकार अली। जी। अब आपके शिरालकप में एक तंजीम है इत्तेहाद फाउंडेशन नाम से, जो लोगों के लिए बहुत बेहतरीन काम अंजाम दे रही है, जो भी गरीब तबका है इनके लिए तो बहुत अच्छे काम कर रही है। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है सर? सबसे पहले ये खुशी की बात है कि आप मुझे नाचीज को एक इत्तेहाद फाउंडेशन जो शिरालकोप्पा में एक फाउंडेशन ही नहीं बल्कि मैं ये कहता हूँ कि शिरालकोप्पा का फाउंडेशन है। अतराफ अकनाफ गरीब बिला लिहाज मजहब व मिल्लत एतबार से बड़ी ही खुशी और मुसरत के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नौजवान शिरालकोप्पा के उसे बेइंतहा जुड़कर खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मेरी तरफ से मैं खास कर ये करता हूँ कि नौजवान जिस मकसद को लेकर काम कर रहे हैं, अल्लाह उनकी कोशिश को कामयाबी और से और कामयाबी अता फरमाए। और इसी के सिलसिले में आप हमारे एक नौजवान तबका है और इत्तेहाद फाउंडेशन में भी एक नौजवान तबका काम कर रहा है, तो हमारा इत्तेहाद फाउंडेशन से जो जुड़ा नहीं है जो तबका, तो इनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जब 2022 के प्रोग्राम में मुझे एक बार हजरत टिप्पू सुल्तान शादी महल रहमतुल्लाह अलैह में जो इत्तेहाद फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया था, उसमें मुझे दावत दी गई थी, उसमें मैं प्रोग्राम को गया था। तो मेरा उन्वान ये था कि जहां तक हो सके नौजवान इस तंजीम से जुड़े, क्योंकि यहाँ हर वो शख्स का काम जरूरतमंद का पूरा हो रहा है। जो बीमार है उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, जो भूखा है उसे खाने की जरूरत है, जो कपड़े से मोहताज है उसे कपड़े की जरूरत है। मतलब यह है जो जिस जरूरत से का मोहताज है वो इत्तेहाद फाउंडेशन के जरिए हासिल हो रहा है। और ये तंजीम को बाहर से कोई डोनेशन कोई पैसा नहीं आता, जो भी पैसा जो भी काम करते हैं ये जो लोगों के ताउन की वजह से इनका काम चलता है। बेशक तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसके बारे में? ये देना चाहता हूँ, मैं अपनी जानिब से ये मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो इत्तेहाद फाउंडेशन जो है हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हर व्यापार करने वाले कारोबारी शख्सियत ऑफिशियल लाइन में हर वक्त खिदमत के लिए चंदा देने के लिए तैयार रहते हैं। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मैं अपनी जानिब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस रमजान मुबारक का बेहतर मौका है, इसमें हम उधर इधर देने से एक हिस्सा इसमें भी निकाल कर तालीम के मैदान में, सेहत के हिसाब से, गरीबों की इमदाद के लिए आप इसमें इमदाद करें तो आपका भी आपकी रकम एक बेहतर जगह में जाएगी। ये मेरा यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। तो दोस्तों हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक शिरालकोप्पा के उस्ताद से है हम इत्तेहाद फाउंडेशन के बारे में जानेंगे कि इत्तेहाद फाउंडेशन के काम कैसे हैं शिरालकोप्पा में। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शफी अहमद है जी। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का मुअल्लिम हूँ जी और तो करीब 10-12 साल से जामे मस्जिद का सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ जी। सोशल वर्क में भी मेरा थोड़ा बहुत किरदार चल रहा है जी माशाल्लाह। शफी सर हम आपसे जानना चाहेंगे शिरालकोप्पा में पिछले कुछ सालों से इत्तेहाद फाउंडेशन तंजीम बहुत सारे काम को अंजाम दे रही है और बहुत सारे लोग इनसे जुड़कर काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं करीब एक 3-4 साल पहले से भी इत्तेहाद फाउंडेशन का नाम सुन रहा हूँ कि जो भी सोशल वर्क जो चल रहे हैं बहुत सारे कामों में इन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल कर जो है खासकर शिरालकोप्पा के जो मजलूम हैं और खासकर जो है गरीब हैं उनके लिए जो है बहुत कुछ काम कर रहे हैं। और 2-3 बार जो है ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह का भी मैं इनका ऐड वगैरह देख चुका हूँ। हालांकि मैं तो उसमें हिस्सा नहीं लिया
लेकिन सुनाई आ रहा है कि एक तंजीम जो है गरीबों के लिए खासकर, और शिरालगोप्पा में इतनी ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और यहाँ पर जो है एक ऐसी तंजीम की बहुत सख्त ज़रूरत थी जो कि इत्तेहाद फाउंडेशन जो है उस ज़रूरत को पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। एक थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी देखा था मोबाइल में कि वो गरीबों के लिए शायद 100 या 500 किट वगैरह की जो है प्रिपरेशन चल रही थी उनकी। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि एक सही काम के लिए जो है इनका जो ये अमाउंट जो कलेक्ट करें वो इस्तेमाल हो रहा है। जी जी। और शिरालगोप्पा में तो इत्तेहाद फाउंडेशन नाम से एक तंजीम है और बेहतरीन काम अंजाम दे रही है। क्या इसी तरह की तंजीम और शहरों में होना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। जी जी जी। ये गांव में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा भी अगर होंगे तो गांव के जो गरीब हैं खुसूसी तौर पर ऐसा तबका जो अपनी गरीबी से मुताल्लिक जो है बाहर किसी के और के सामने जिक्र नहीं करता हो, ऐसे लोगों को तलाश कर करके जो मदद कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है। लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की फाउंडेशंस में आप अगर अपना ज़कात या किसी भी तरह से आप किसी भी गरीब को अगर हेल्प करना चाहते हैं तो अपना जो अमाउंट आप देना चाहते हैं तो इस तंजीम को अगर देंगे तो बिल्कुल 100% जो है उसका सही इस्तेमाल होगा मेरे हिसाब से। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए जामिया टाइगर्स के मालिक और शिरालगोप्पा की मशहूर शख्सियत और नौजवानों के रहनुमा हबीब भाई हबीब भाई से हम बात करेंगे कि इत्तेहाद फाउंडेशन के बारे में इनकी राय क्या है। तो हबीब भाई, इत्तेहाद फाउंडेशन आपके शिरालगोप्पा में बहुत दिनों से काम कर रही है, इत्तेहाद फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इत्तेहाद फाउंडेशन माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि हमारे गाँव में एक ऐसी फाउंडेशन है, ठीक है, उसमें ये वो फिरकाबाजी नहीं है, हर गरीब को उसकी हेल्प हो रही। और बल्ला के मैं मामले देखूं कि एक्सीडेंट के मामले हो, हादसे के मामले हो, और बाहर के गरीबा गुरबा आते हैं, हमें उनको इत्तेहाद फाउंडेशन उनको कॉल करके बोलती हैं ऐसा उनकी हेल्प होना चाहिए गरीबों को। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से और हेल्पिंग हो रही। और रमजान में भी अल्लाह का करम किताबें बांटी। और दूसरे तंजीम में क्या करती, मिलाद में एक तंजीम काम करती, और फैजान मंसूर फाउंडेशन भी एक हमारी टीम है, उन्होंने भी है ना किटांग काम कर रही। मगर एक्सीडेंट हुआ तो बाहर के मामले हुए तो इसमें इत्तेहाद फाउंडेशन जो है ना बहुत अच्छी तरीके से खिदमत अंजाम देगी। वो और एक बात क्या कहते हैं, इत्तेहाद फाउंडेशन की भी एक चीज क्या कहते हैं, उसमें सुन्ना जमाते हैं वो सब क्या भी नहीं है, सबको लेके साथ लेकर चल रहे ना, वो एक बड़ी खुशी की बात है। और हर गरीब को हेल्प हो रही है इत्तेहाद फाउंडेशन से। और अल्लाह ताला से यही दुआ है हमारी इत्तेहाद फाउंडेशन को, और अल्लाह कौम की खिदमत का तौफीक देने का हमारी दुआ है, और हमने भी उसमें हिस्सा कर लेने का हमारी यही तमन्ना है बस। तो इसी के सिलसिले में आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देंगे इत्तेहाद फाउंडेशन? नौजवान क्या भी नहीं है, हर आदमी सबसे पहली चीज इंसानियत की हेल्प करना, उन्हें बाद में उसका जो मसलक है वो है ये है उसका बाद में, सबसे पहले में इंसान आदम के बच्चे हुजूर की उम्मत है, हमारा सबसे पहला ईमान है। और हमारा जो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह वो अकीदे पे में कायम रहेंगे, और हर आदमी अपने अपने अकीदे पे कायम रहना। और जो काम है ना कौम की खिदमत का, कौम को मामला तो हम सब एक होना इंशाअल्लाह। सब अपने कौम मामला कौम का आया तो एक होना, सब एक प्लेटफॉर्म पर काम करना इंशाअल्लाह। हमारी यही तमन्ना है, जो पैसा लगाना है कौम की खिदमत में लगाएंगे इंशाअल्लाह, हमारी यही तमन्ना है। और मेरी खास गुजारिश नौजवानों से शिरालगोप्पा के इत्तेहाद फाउंडेशन एक्सीडेंट का मामला हो, हर मामले में देख रहा हूँ ना, कौम की खिदमत मामला हो, उसमें है ना तुम्हारा जो पैसा तुम्हें वार में 100 रुपए उनके नाम पे निकाल के डोनेशन करो। और रमजान में जो ज़कात फितरा वो तंजीम को दे सकते हैं। और उससे से बहुत मैं देखा हूँ, खास करके अंदर घुस के देखा हूँ, मैं बहुत लोगों को भेजा हूँ, उनको मदद मिली है वहां से। और हमारे गाँव में ऐसी तंजीम है, बिल्कुल हमको सबको भी फख्र की बात है, और सब मिलकर इंशाअल्लाह काम करेंगे इंशाअल्लाह। और रही बात और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, हमें इसमें ग्रुपबंदी करने की जरूरत नहीं है, हमें सब एक होकर इंशाअल्लाह काम करेंगे। हबीब भाई से जाना कि हबीब भाई ने अपनी बहुत अच्छी राय को आगे रखा और नौजवानों को एकजुट होकर काम करने की अपील की। तो इसी के साथ साथ हम हबीब भाई का शुक्रिया अदा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अपनी पेशकश को आगे बढ़ाते हुए शिरालगोप्पा की और एक शख्सियत से बात करेंगे जो उर्दू टीचर हैं और उर्दू टीचर एसोसिएशन के नायब सदर और रिसोर्स पर्सन भी हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके शिरालगोप्पा में एक फाउंडेशन है इत्तेहाद फाउंडेशन के नाम से, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे काम कर रही है। तो आपसे हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि ये इत्तेहाद फाउंडेशन किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। सबसे पहले जो है मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम जो है इस्माइल खान है जी। मैं एज ए टीचर जो है सर में काम अंजाम दे रहा हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि शिरालगोप्पा में एक ऐसी तंजीम है इत्तेहाद फाउंडेशन जो कि गरीबों की मदद करना, लाचारों की मदद करना, जो बेवा हैं ऐसों की मदद करना। और जो है हर रमज़ान में हम देखते हैं कि
पूरा रमजान भर जो है उन लोगों को जो पैसों से जो है महरूम हैं, ऐसों को जो है पैसों की मदद करना। और इफ्तियार किट लगभग जो है एक 1200 से 1500 एक किट पड़ता है। तो ऐसे जो है लोगों की मदद करते हुए तंजीम आगे बढ़ रही है। तो उन लोगों को भी जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ और आपका भी जो है शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी तंजीम को जो है पहचान कर इसके बारे में जो है आप तहकीकात कर रहे हैं। जी जी। और जो तंजीम का जो असल मकसद है लोगों के लिए बेहतरीन काम अंजाम देना और लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करना, तो इसके लिए रकम की बहुत सारी जरूरत पड़ती है। तो इत्तेहाद फाउंडेशन तंजीम है ना, इनके लिए बाहर से कोई आउटसोर्स नहीं है पैसे के लिए। ये जो भी होता है हमारे सबके ताउन से, जो लोग ताउन करते हैं इससे इनका काम बनता है। तो इसके रिगार्डिंग आपकी क्या राय है? जी, जरूरी है किसी भी एक तंजीम को चलाना जो है बिना फंड के हम जो है तंजीम को आगे नहीं ले जा सकते। बहरहाल जो है इस तंजीम में जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो अपने हाथ से जो है ज्यादातर जो है डोनेट करते हुए और जो खुसूसी जो लोग होते हैं उनसे जो है मद्दू होते हुए उनसे रकम इकट्ठा करके जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। पिछले साल हमने देखा एक गरीब जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी थे जिनका घर जो है बारिश की वजह से गिर गया, उसको जो है बहुत जद्दोजहद करते हुए कोशिश करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है उनके घर का जो है आगाज हुआ। जी, एक बात यह है कि रमजान का महीना है तो हम देखते हैं कि हर साल जो है बहुत सारे मुसलमान ज़कात जो है इस महीने में अदा करते हैं। तो ऐसे एक तंजीम को आप जो है एक थोड़ी सी रकम अपनी ज़कात की अगर अदा करेंगे, देंगे उन्हें, तो इससे जो है बहुत सारे लोगों को जो है इससे फ़ायदा होगा। खुसूसन जो है जो बेवा औरतें हैं, जो यतीम बच्चे हैं, ऐसों को, और कहीं पर भी हो। अब सिर्फ जो है वो हमारे शाड़कप के लिए महदूद नहीं है, हम देखते हैं कि हीरे जंबूर में भी जो है उसका काम चलता है और मासूर में भी जो है उसका काम चलता है। लिहाजा मैं आवाम से अपील करता हूँ कि जो है ज़कात का कुछ रुपया दें, क्योंकि मुसलमान वो कौम है जो दूसरों की मदद करना, दूसरों के जो है काम में जो है काम आना, तो लिहाजा ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एक थोड़ी सी रकम की बात है। तो अगर हम इनका साथ देंगे तो लिहाजा हमारे जो पिछले मानदा जो हमारे तबका जो लोग हैं ऐसों को जो है हम सोसाइटी में आगे ला सकते हैं। जी, तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल पर दिया और इत्तेहाद फाउंडेशन के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज को आपने बयान किया, तो इसके आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों हम इसी तरह से अपनी पेशकश को आगे बढ़ाते हुए और एक नई शख्सियत से मिलेंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस वीडियो की आखिरी इफ्तिताह पर पहुंचे हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो शिरालकप्पा की एक बहुत मशहूर शख्सियत है और जो बज़्म उम्मीद अदबी के सदर भी हैं। ये KGN अयूब साहब हमारे साथ हैं। इनसे हम इत्तेहाद फाउंडेशन के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर अयूब सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि शिरालकप्पा में इत्तेहाद फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बेहतरीन काम अंजाम दे रही है, गरीबों के वास्ते एक मसीहा तौर पर काम अंजाम दे रही है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत बड़ी खुशी हुई। सबसे पहले तुम्हें हमारे एक बज़्म के तरफ से बाइसियत सदर इसके बारे में इसके मुतालिक से पूछने के वास्ते मेरे पास है, तो आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सिरालकोप, जहाँ तक इत्तेहाद फाउंडेशन की बात है, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, कम पेश 5-6 साल से उनका नाम सुन रहा हूँ मैं। हालांकि मुझसे मेरा जरा लगाव थोड़ा कम है, फिर भी आवाम से उनके बारे में सुनता रहता हूँ कि बहुत सारे आवाम ने बताया कि उन्होंने बहुत सारे आवाम बताया भी है। मैंने भी 2-4 उनसे जो काम लिए हैं उसके बारे में मुझे भी थोड़ा पता चला है। माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लिहाजा सिरालकोपा की जो ये गरीब अवाम है, गरीब अवाम को, खासकर गरीब छोटे से छोटे तबके का जो गरीब है, उस गरीब के घर तक जाकर मदद करने की जो सोच इनकी सोच है माशाअल्लाह बहुत अच्छी है। तो बाहर के लोगों को हम जान नहीं पहचान भी रहती है नहीं, हम लोग उनको उठाकर पैसा, हमारा जो मेहनत का पैसा होता है, जो सदक़े का हो या फितरे का हो या ज़कात का हो, हम लोग बिना देखे बिना जांचे दे देते हैं। उससे बेहतर मेरे नज़र में सबसे अच्छा यह है कि ये हमारे गाँव के ही नौजवान हैं जो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं गरीबों को, खास करके गरीबों की भलाई के वास्ते। तो इसी तंजीम को मदद करना बहुत अच्छा काम का ये जो रवैया है मेरे नज़र में अच्छा है। माशाअल्लाह, इनको मदद करना अच्छा खुशी की बात है जी। और जैसा कि हम देख रहे हैं इत्तेहाद फाउंडेशन को लोग बहुत मतलब इमदाद कर रहे हैं, तो इनको इमदाद करना कैसा है? क्या हमारा पैसा वहाँ पर सही से लग सकता है? क्या अवाम का पैसा वो सही से लोगों तक पहुँचा रहे क्या? माशाअल्लाह, ये लड़के जितने भी नौजवान हैं हमारे जाने पहचाने हुए हैं, हमारे गाँव के हैं, हमारे साथी ही हैं, और खासकर बहुत सारे नौजवान हैं, उस नाम मुझे तमाम का नाम तो मालूम नहीं, लेकिन उसके प्रेसिडेंट मैं एक शायद वीडियो में देखा था या व्हाट्सएप पे देखा था, संजीद, वो बहुत मेहनत, उनके साथ तो जो टीम है बहुत मेहनत कर रही है गरीबों के वास्ते। तो लिहाजा इसी जगह में देने के वास्ते सोचने की कोई बात नहीं, बिला झिझक दे सकते हैं, देना भी चाहिए जरूर। और जो एक हमारा नौजवान का जो तबका है जो बहुत इन सब चीजों से बहुत पीछे रहने की सोच में रहता है, तो इन तबके को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे?
और नौजवानों को नई सिरालकोपा के ही होंगे अतराफ के भी जितने भी अभी जो वीडियो आप बना रहे हैं, जो अभी जो क्लिप रेडी कर रहे हैं, जहाँ तक भी जा रहा है, मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ कि ये जो तंजीम बनाई है लोग गरीबों की भलाई के लिए, गरीबों की सपोर्ट के लिए, गरीबों की फलाह बहबूदी के लिए बनाई है। लिहाजा ऐसी तंजीम को मदद करना ही सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए। हम लोग बहुत बड़े बड़े पैसे, ज्यादा पैसे अलग अलग राह में खर्च कर देते हैं, जिसका ना हिसाब होता है ना किताब होता है, लेकिन ये वो तंजीम नहीं है। ये हमारे आंखों के सामने गरीबों को मदद कर रहे हैं। लिहाजा हमारे गाँव में ही ये क्या 2 घर भी गरीबों को बना के दिए हैं। हाल ही में एक अचानक एक हादसा हुआ, सिरालकोपा के जो हमारे पुरसभा ऑफिस के पीछे एक मौत हो गई थी। अचानक उस सुनने में आया कि वो घर वाले नहीं है, मैयत तो हो गई, घर में कोई नहीं है, तो परेशान हाल है। तो अचानक मुझे भी फोन आया कि किसी को वहां पर भेजना चाहिए, वो लोग बहुत परेशान है मैयत वाले। तो मैंने हमारे साथियों को फोन किया, तो मुझे फिर पता चला नहीं, इत्तेहाद फाउंडेशन वाले वहां पर गए हैं, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ जो मैयत के घर का काम करना चाहिए वो जिम्मेदारी से कर रहे हैं, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं बोले। तो अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे तंजीमों को सपोर्ट करना सिलसिले से, इस तंजीम के सिलसिले से बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो सदका निकालते हैं, फितरा निकालते हैं, ये जरूरी सही जगह में देने की जगह है। ये हमारे मदारिस भी हैं, बहुत सारे सिरालकोपा में बहुत सारे मदारिस भी हैं, जैसा कि हमारे फैजान बिलाल दारुल उलूम फैजान बिलाल है मदरसा, जो वहाँ भी जरूरत है सदक़े की, फितरे की। तो लिहाजा ये वीडियो जहाँ तक भी जा रहा है, मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि फैजान बिलाल मदरसा जो है हमारा, उसको भी सपोर्ट करें। उसके साथ साथ ये जो तंजीम है ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नौजवान इनकी भी सपोर्ट करें। और खासकर नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम लोग 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए गुटखा खा के, पान खा के, थूक के वेस्ट कर देते हैं। तो अल्लाह के वास्ते ये तंजीम के वास्ते बोल डेली 50 रुपए नहीं, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50, जैसी हमारी हैसियत वैसे उतना मदद करने की कोशिश करो। नाजरीन, तो मैं हमारे बज़्म उम्मीद अदबी के सदर जनाब अयूब सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल पर आकर अपनी राय को पेश करने के लिए दिया। तो मैं इनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि हमने इत्तेहाद फाउंडेशन के ऑफिस पर विजिट किया, वहां पर तमाम टीम से उनकी बातचीत की, ग्राउंड लेवल पर जो भी काम वो अंजाम दे रहे हैं उनको आपके सामने मद्देनजर आपके सामने रखा। और इसके बाद हमने प्रेसिडेंट से और वाइस प्रेसिडेंट से कुछ सवाल जवाब किए। इसके बदौलत आपको तमाम जानकारी, छोटी से छोटी चीज को भी आपके सामने पेश करते हुए उन्होंने बहुत बेहतरीन जवाब में आपके सामने जानकारी रखी। तो इसके बाद हमें इत्तेहाद फाउंडेशन की टीम और सदर और नायब सदर का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल पर देकर हमारे व्यूवर्स को एक अच्छा पैगाम दिया। और इसके बाद मैं तमाम सिरालकोपा के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जो भी हमारे वो इस इत्तेहाद फाउंडेशन की ऑर्गेनाइजेशन को लेकर अपनी राय को यहाँ पर रखा, और जो भी वो काम अंजाम दे रहे हैं उसको बखूबी बहुत अच्छे से बताया। तो इसके बाद हमें हमारे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मोहम्मद अतीक भाई का भी शुक्रगुजार हूं कि वो इस शुरुआत से लेकर आखिर तक जो भी हमें चीजें चाहिए थी, इस क्लिप को लेकर, जो रिपोर्टिंग को लेकर तमाम चीजें हमें फराहम की, और आखिर तक इन्हें ये हमारे साथ जमे रहे। तो तमाम का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील करते हुए, और अगर आपकी भी कोई राय है, आपका भी कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो इसमें आपके सवालात को पेश कर सकते हैं। अगले आने वाले वीडियोस में हम इनसे आपके सवालात को मद्देनजर रखेंगे। तो इसके साथ साथ मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे रिक्वेस्ट करते हुए इस रिपोर्ट को यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप शुक्रिया।